बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 FBIC का न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर है पॉलिनोमियल से रिलेटेड एक्सरसाइज 4। ठीक है जी। तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है, सबसे पहले तो आपको इस टर्म को सही से समझ लेना चाहिए, क्योंकि पॉलिनोमियल्स जो है वो जब बच्चों को नया टर्म्स पता चलता है, समझते हैं पता नहीं इसमें क्या चीज़ होगी क्या चीज़ नहीं होगी। तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, या पॉलिनोमियल्स इज़ अ मैथमेटिकली एक्सप्रेशंस, सही है ना, कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स कोफिशिएंट एंड द ऑपरेशन ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो जी पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स मैथमेटिकली एक्सप्रेशंस होते हैं जो कि वेरिएबल्स पर, कोफिशिएंट पर, ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन पर जो होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं, यानी मुश्तमिल होते हैं। अब पॉलिनोमियल्स जो है उसको हम सही तौर पे समझने के लिए क्या करते हैं, जैसे ये अभी मैंने आपको सामने ये कुछ वैल्यूज़ लिखी हैं, ठीक है ना। अब आप इसको सही से समझिए कि पॉलिनोमियल्स में मैथमेटिकली एक्सप्रेशंस हैं जो कि किस पे कंसिस्ट होते हैं, वेरिएबल्स पर। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो वेरिएबल्स होते हैं एक्स वाई जी, यानी इस टाइप से, जो से आपके पास क्वेश्चन में एक्स लिखा होता है, वाई लिखा होता है, जी लिखा होता है, तो वो क्या होते हैं, वो वेरिएबल्स कहलाते हैं। कोफिशिएंट क्या होते हैं, कोफिशिएंट जो होते हैं वो जो इनका नंबर होता है, ठीक है ना, यानी कि वेरिएबल से पहले जो नंबर लिखा होता है वो कोफिशिएंट कहलाता है। जो सबसे यानी कि जो क्वेश्चन में सबसे पहला नंबर होगा ना उसको लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है जी, लीडिंग कोफिशिएंट है यानी कि वो लीड कर रहा है इस पूरे सवाल को, तो ये लीडिंग कोफिशिएंट कहलाता है। जो अल्फ़ाबेट हैं एक्स वाई जी वेरिएबल कराते हैं, ये सबसे ज़्यादा जो है फेमस पॉपुलर जो वेरिएबल है वो एक्स ही है। और जो उसके बाद सवाल में जो भी वेरिएबल से पहले नंबर लिखे हों उसको कोफिशिएंट कह लेंगे। अच्छा जी, जो इनके ऊपर पावर होती है उसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। और ये ऑपरेशन क्या होता है, यानी ये जो सवाल होता है ये इस पर क्या होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, तो उस पर जो है वो पॉलिनोमियल्स कंसिस्ट होते हैं। यानी कि पॉलिनोमियल्स टोटली क्या होते हैं, यानी पॉलिनोमियल्स क्या है, पॉलिनोमियल बेस करते हैं वेरिएबल पर, एक्सपोनेंट पर, कोफिशिएंट पर। ठीक है जी। अब यहाँ पर आप एक नंबर देखते हैं सबसे सवाल के एंड में, जिस पे ना कोई वेरिएबल होता है ना कोई पावर होती है, तो वो क्या कहलाता है, वो कांस्टेंट टर्म कहलाती है। यानी कि कोई भी आप सवाल देखेंगे उसमें पावर दी हुई होती है, फिर पावर आहिस्ता आहिस्ता जो होती है वो डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ जा रही होती है, यानी कम से कम हो रही होती है। फिर एंड में एक नंबर आता है जो कि सिंपल होता है, इसका कोई वेरिएबल नहीं होता, तो उसको कांस्टेंट टर्म कहते हैं। ठीक है ना। पॉलिनोमियल्स की टाइप कितनी है, पॉलिनोमियल्स की 4 टाइप्स हैं। मोनोमियल्स यानी कि जब एक, यानी कि आपको कोई भी सवाल दिया हुआ उसमें सिर्फ ये एक, यानी ये तो मैंने आपको ऐसे ही 4x² लिख दिया है, यानी प्लस माइनस साइन के साथ कोई भी नंबर लिखा हो तो वो अगर एक ही नंबर है तो वो मोनोमियल्स कहलाएगा। इसकी सेकंड टाइप है बायनोमियल्स। बायनोमियल्स में यानी कि 2 नंबर्स होते हैं, बीच में कोई भी प्लस माइनस का साइन हो सकता है। ट्राइनोमियल्स होते हैं, 3 नंबर होते हैं उसमें। पॉलिनोमियल्स होते हैं वो मैनी टाइम्स होती है, यानी कि अब यहाँ पे देखें 2, ये जो एक है ये 4 जो है इसके यहाँ पर डिवाइड है, यानी 4 पॉलिनोमियल्स हैं इसके। लेकिन अब यहाँ पे देख लें, हो सकता है कि इसके 5 भी हों, जैसे फ़र्ज़ करें यहाँ पर हम y लगा दें, ठीक है ना, y 8y² कर दें, फिर उसका फिर एक और नंबर ऐसे लिख दें 7y लिख दें, तो ये क्या हो जाएगा, 5 बन जाएंगे। तो यानी कि पॉलिनोमियल्स होते हैं वो मैनी टाइम्स होते हैं। मोनोमियल्स जो होते हैं वो एक होता है, बायनोमियल्स 2 होते हैं, ट्राइनोमियल्स 3 होते हैं। ठीक है जी। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पॉलिनोमियल्स सही से समझ में आ गया कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। तो जी अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो जी एक्सरसाइज 4.1 है, फैक्टराइजेशन द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब वो देखें, अब यहाँ पे देखें ये आ गया, इसका लीडिंग कोफिशिएंट आ गया, ये कोफिशिएंट आ गए, ठीक है ना, ये इनके सब्ट्रैक्शन और एडिशन के नंबर आ गए, ये इसका जो आ गया एक्सपोनेंट आ गया, ये वेरिएबल्स आ गए, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अब आपको इसका क्या करना है, फैक्टराइजेशन करनी है। 4.1 में ना इन्होंने सवाल का पार्ट्स ऐसे नहीं दिए, जैसे 1 पार्ट लिखा फिर उसका जो होता है वो 1 2 3 ऐसे करके, इन्होंने सारे ही क्वेश्चन नंबर दिए, यानी 1 2 3 करके इस तरह करके, उसमें ऑलमोस्ट शायद 29 या ऐसे कोई हैं सवाल। तो देखते हैं अब हाँ आज की हम वीडियो में कितने सवाल कर पाते हैं। तो जी फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, और ये पार्ट इसका
क्वेश्चन नंबर 1 ही दिया हुआ है 2x² y³ माइनस 6x² y² प्लस 2x y³। सोल्यूशन लिखना है आपको। अच्छा जी, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 3 जो हैं वो हमारे पास पॉलिनोमियल्स हैं। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने सवाल उतार लेना होता है। सवाल आपने यहाँ से देखा और यहाँ पे उतार लिया। उसके बाद फिर आप क्या कर रहे हैं, जब 3 है ना यहाँ पर, तो अब आपने क्या देखना है, सबसे पहले आपने देखना होगा क्या इसमें से कोई चीज़ कॉमन निकल रही है। वैसे तो यहाँ पर डिफरेंट जो फॉर्मूला चले जाएंगे वो मैं आपको बताती चली जाऊँगी। वैसे तो आप 6 क्लास से ही अलजबरा में ये सब फार्मूला करते चले आ रहे हैं। तो जी फैक्टराइजेशन जो है वो ऐसे करते हैं कि जब हम देखते हैं 3 डिजिट्स हैं, 3 टर्म्स, 3 यहाँ पर डिवाइड है, 3 चीज़ों पर कंसिस्ट है कोई सवाल, हमने सबसे पहले देखना होता है कि इसमें से कोई चीज़ कॉमन निकल रही है। जब चीज़ कोई कॉमन निकल रही है ना, हमने सिंपल सबसे पहले इसमें से कोई चीज़ कॉमन निकाली, जैसे कोई भी नंबर हो, कोई वेरिएबल्स हो। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे 2 सब में कॉमन है तो हमने 2 कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ पर x² है y³ है, x² है y² है, x सिंपल है y³ है, यानी इसमें यहाँ पर सबसे जो कम जो हमें वेरिएबल जो यानी x के ऊपर जो पावर सबसे कम है वो 1 ही है। तो हमने क्या करना है, 1 कॉमन निकाल लेना है। उसके बाद क्या है, y यहाँ पे क्यूब है, स्क्वायर है यहाँ पे क्यूब है, यानी स्क्वायर सबसे कम है जो कि तीनों में अंदर मौजूद है स्क्वायर। तो हमने y² कॉमन निकाल लिया। उसके बाद हमें क्या करना था, ब्रैकेट बनाया हमने। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1x से 1x कैंसिल हो गया, तो 1x बच गया, हमने यहाँ पे लिख दिया। ये 2y हैं, इसमें से 1y कैंसिल हो गया, सॉरी 2y, इसमें 2y कैंसिल हो गया, 1 बच गया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है ना, माइनस का साइन लगा दिया। 2 3 ज़ा 6 हो गया, x से x 1 कट गया, 1x बच गया, यहाँ पे 3 के साथ लिख दिया। y² से y² कैंसिल हो गया, कुछ भी नहीं बचा। आगे चलते हैं, प्लस साइन लगाया। 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, y² है यहाँ पे y³ है, 1y बचा, यहाँ पे हमने लिख दिया। अच्छा जी, अब इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आगे मज़ीद हल हो सके, क्योंकि अगर अंदर कोई चीज़ ऐसी होती जो मज़ीद हम हल कर सकते तो हम उसको हल कर देते। ठीक है ना, तो हम यहीं पर इसको स्टॉप करेंगे और यहाँ पर ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब हम इसके आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है 3nx माइनस 3x माइनस 3ny प्लस 3y। अच्छा, इस सवाल को हमने ना 2 मेथड से करके दिखाया है। अब आपको जो ईजी लगे आप वो अप्लाई कर लीजिएगा। सोल्यूशन लिखना है हमने। यहाँ पर हमने क्या किया, क्वेश्चन उतार लिया। क्वेश्चन उतारने के बाद हमने सबसे पहले तो यहाँ पर देख लिया कॉमन क्या निकल रहा है। ठीक है जी, 3 कॉमन निकल गया, 3 कॉमन निकल गया। अब हमने ब्रैकेट अप्लाई किया, यहाँ पर nx बचा, माइनस का साइन है, 3 से 3 कैंसिल, x बच गया, फिर माइनस का साइन, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ny बच गया, प्लस का साइन, 3 से 3 कैंसिल हो गया, y लगाया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब हमने क्या किया, यहाँ पर अंदर देख लिया कि यहाँ पर x x है और यहाँ पे y y। अब यहाँ पर ये मज़ीद हम हल कर सकते हैं, तो हमने क्या किया, 3 तो था बाहर ब्रैकेट के, तो हमने 3 लिखा, ब्रैकेट लगाया। अब हमने क्या किया, x कॉमन निकाल लिया, x कॉमन निकाला। अब हमने यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगाया, यहाँ पर x x कैंसिल, n बचा, n उतार लिया, माइनस का साइन, x x कैंसिल, कुछ नहीं बचा, 1 लगाया, ब्रैकेट क्लोज। माइनस है यहाँ पर हमने, क्योंकि यहाँ का साइन ही हम लेंगे तो माइनस का साइन लिया हमने, और इनमें y कॉमन था, y ले लिया, स्मॉल ब्रैकेट बनाया, y से y कैंसिल, n लगाया हमने, यहाँ पे बचा, लगा दिया। माइनस प्लस माइनस, y से y कैंसिल, कुछ नहीं बचा, 1 लगाया, ब्रैकेट क्लोज, फिर लार्ज ब्रैकेट लगा दिया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 3 तो यहाँ पर हमने लिखना है। अब जो कॉमन ब्रैकेट आया था n-1 वो हमने लिखा, ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यूज़ थी x माइनस y वो हमने लिखी, और फिर हमारे यहाँ पर ये आंसर आ गया। सेकंड मेथड इसका ये है कि जी हमने क्या किया है, सवाल उतारा। अब हमने क्या किया, इन दो को यानी इन दोनों को हमने एक तरफ ले लिया और इन दोनों को हमने एक तरफ ले लिया। अब आपने क्या किया, इसमें 3 और x कॉमन निकाल लिया, 3x कॉमन निकाल लिया तो n बचा, n लिखा, माइनस लिखा, कुछ नहीं बचा, यहाँ से 3x से 3x कट गया, 1 बचा, लिख दिया। माइनस है, 3y कॉमन निकल गया, n बचा, माइनस प्लस माइनस, 3y से 3y कैंसिल, 1 बचा, लिख दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया। अब हमने क्या किया, n-1 कॉमन आया है वो लिख दिया, 3x माइनस 3y लिख दिया ब्रैकेट में करके। अब यहाँ पे क्या किया, n-1 तो ब्रैकेट में ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे हमने 3 कॉमन निकाल दिया, x माइनस y, ठीक है ना, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। फिर सेम उसी मेथड से कि 3 नंबर है, पहला आ जाएगा n-1 लिखा, x माइनस y लिखा, क्योंकि वो इन दोनों से मल्टीप्लाई की ही शक्ल में, तो आप इनमें से जो भी चाहे ब्रैकेट पहले लिख देंगे। ठीक है ना, आपका यहाँ पर ये आंसर आ गया।
थर्ड क्वेश्चन इसका 18x4 प्लस 108x² y² प्लस 162y4, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको देखना है कि आपके पास यहाँ पर ये भी 3 ही नंबर हैं, 3 नंबर आ रहे हैं आपके पास। आपने क्या सबसे पहले कॉमन देख लेना होता है। आपने सवाल लिखा, सोल्यूशन लिखा, सवाल लिखना है आपने। अब इसमें 18, 108, 162, तो 18 6 108 होता है और 18 9 162 होता है। तो आपने क्या किया है, 18 कॉमन ले लिया, 18 कॉमन ले लिया आपने। अब आपके पास यहाँ पर आ गया x4 प्लस 18 6 108 x² y² बच गया प्लस 18 9 162 y4 बच गया, ठीक है ना। लार ब्रैकेट क्लोज कर देंगे आप। उसके बाद तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऊपर वाले सवाल में आगे ये ब्रैकेट सॉल्व नहीं हो सकता था, इसलिए हमने इसको आगे सॉल्व नहीं किया था। लेकिन इस वाले सवाल में ये वाला ब्रैकेट जो है वो सॉल्व हो सकता है। तो हमने क्या करना है, 18 तो अपनी जगह पे रहेगा, उसके बाद लार्ज ब्रैकेट, उसके बाद अंदर स्मॉल ब्रैकेट। क्या करना है हमने, सबसे पहले हमने ये वाला फार्मूला देखना है। हमने कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, a² प्लस 2ab प्लस b², सही ना। या इसको ये ऐसे भी लिखते हैं a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है ना। ये इसकी ओपन शक्ल है। अगर आप इसको बंद करेंगे तो आपके पास ये इस तरह से आता है a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये क्लोज शक्ल है इसकी, ओपन शक्ल है। इसको खोलेंगे तो ये इस तरीके से लिखा जाता है, सही ना। चाहे इस स्टेप पे लिखें चाहे इस स्टेप पे लिखें, जो भी लिखें वो सही होता है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि x है, यहाँ पर y यहाँ पर है और x y बीच में। तो हमने क्या कौन सा तरीका लगाना है, ये वाला तरीका लगा लेना है। तो आपने क्या लिया, x², क्योंकि 4 है पावर, स्क्वायर हमें ब्रैकेट के बाहर लिखना होता है। तो हमने इसका क्या करना था, ईजी हमें करना था, 2 ब्रैकेट यहाँ पे एक ब्रैकेट बनाना है, प्लस लिखना होता है, 2 लिखा, फिर 2 ब्रैकेट बना लिए, फिर प्लस लिखा, फिर एक ब्रैकेट बनाया, इसके ऊपर स्क्वायर लगा लिया, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, पहले वाले का लास्ट वाले का स्क्वायर निकाल पहले। तो x4 का निकलेगा स्क्वायर x2 यानी x², ठीक है ना, वो आपने यहाँ लिख दिया। अब आपने लास्ट वाले का देखना है 3y4 है तो इसका 9y4 है तो इसका 9 का आता है 3 3 3 9 होता है, तो 3 इसका स्क्वायर आ गया, y आ गया और स्क्वायर आ गया y के ऊपर, क्योंकि y 4 है। अब जो इस ब्रैकेट के अंदर है x² वो आपने यहाँ लिख लिया, x², यहाँ पे है 3y², आपने यहाँ पे लिख लिया 3y², ठीक है ना। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 3 6 x² y², तो बीच वाली वैल्यू जो है वो भी आ गई। अब आपने क्या किया, x जो है वो इस तरीके से सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। अब आपने क्या करना होता है, बीच की चीज़ नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया इसकी क्लोज शक्ल ये, तो हमें इसको क्लोज करना होता है, यानी कि सवाल को हमें ऐसा करके क्लोज करना होता है। तो आपने क्या करना है, x² फर्स्ट चीज़ ली प्लस 3y² और ब्रैकेट लगाकर स्क्वायर, क्योंकि इसके बाहर स्क्वायर होता है इस फॉर्मूले के, ठीक है ना। तो आपने लिखा x² प्लस 3y² और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, 18 अब एज इट इज़ चलेगा, ठीक है ना। इस तरीके से ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 इसका है k प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 8 k प्लस 2 का ब्रैकेट है प्लस 16 है, ठीक है जी। अब यहाँ पर आपने क्या करना है पहले तो आपने क्वेश्चन लिख लेना है, उसके बाद आपने क्या करना है, अब देखिए k प्लस 2 का ये स्क्वायर है, ये माइनस है, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ये भी 16 है, इसका भी स्क्वायर निकल सकता है, ये खुद स्क्वायर के अंदर दिया हुआ, तो इसका मतलब है ये भी वैल्यू स्क्वायर के अंदर है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे भी वही फार्मूला लगाना है, लेकिन यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, a² प्लस b² माइनस 2ab, या आप ऐसे लिख लें a² माइनस 2ab प्लस b², यानी वही जो फार्मूला पीछे आपने सीखा जो प्लस के साथ था, यहाँ पर माइनस के साथ आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है वो इसकी क्लोज शक्ल क्या होगी, a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है, ये इसकी क्लोज शक्ल होगी। अब आपने क्या किया, ये फर्स्ट वैल्यू आपके पास है k प्लस 2 स्क्वायर लगाया आपने, माइनस, क्योंकि मेन साइन इसका माइनस है, माइनस और इसके साथ भी माइनस है, तो 2 आपने लिखा पहली वैल्यू k प्लस 2। अब सेकंड वैल्यू जो इसकी है वो क्या है, 16 है, तो उसका स्क्वायर निकलेगा 4 4 4 16, तो इसका स्क्वायर निकाल लिया आपने ऐसे। तो अब क्या है, सेकंड वैल्यू आपकी 4 है, तो आपने ब्रैकेट में लिख दिया, जो b के साथ वैल्यू है सिंपल उसमें 4 लिख दिया आपने। तो ये क्या बन गया, एक वैल्यू आपकी k प्लस 2 आ गई, सेकंड वैल्यू आपकी 4 आ गई। तो इसका क्या लिखना है, k प्लस 2
मेन साइन लेते हैं हमेशा। अगर प्लस साइन है तो प्लस साइन लेंगे, माइनस साइन है तो माइनस साइन लेंगे, माइनस और सेकंड वैल्यू लेंगे 4, ठीक है ना। इसका स्क्वायर करके क्लोज कर दिया आपने इस ब्रैकेट को। मेन साइन इस फॉर्मूले में ना सेंटर वाला साइन होता है, चाहे हम इस वैल्यू को लिखें ना लिखें, लेकिन मेन साइन जो होता है वो सेंटर वाला होता है, जो कि -2ab बनता है, ठीक है ना। किसी सवाल में वो बन जाएगा +2ab, ठीक है ना। तो सेंटर वाली वैल्यू जो होती है उसका साइन मेन होता है। अच्छा जी, अब ये है k+2 - 4 का होल स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये सवाल ये भी आगे हल हो सकता है। कैसे हो सकता है? k है, अब ये प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े वाले का आता है, ठीक है ना। अब 4 बड़ा, इसमें माइनस साइन आ गया, 4 में से 2 निकला, 2 आ गया। अब करके ब्रैकेट क्लोज, ठीक है ना। अब ये और मज़ीद आगे हल नहीं सकता, तो ये आपका आंसर है। अच्छा जी, इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है 9x² + 4 - 169 4y² - 12x। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सबसे पहले आपने यहाँ पर सवाल लिख लेना है, उसके बाद आपने इस सवाल को अरेंज करना है। अरेंज कैसे करना है? देखें, यहाँ पे x² है, इसके बाद है कि वैल्यू x की आनी चाहिए, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, 9x² लिखा, +4 लिखा, -12x लिखा, और फिर y वाली जो है वह वैल्यू एंड में लेकर गए, -169 y²। चाहे आप इसको ऐसे लिख लें, 9x² -12x +4 -169 y², ठीक है। अच्छा जी, अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है 9 इसका स्क्वायर निकल जाएगा, +2 हमने क्यों कर दिया, इसका +2 हमने इसका स्क्वायर निकल दिया 4 का, -2ab। अब यहाँ पे वही वाली बात, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a² -2ab + b², या इसको ऐसे लिख लें a² + b² -2ab, ठीक है ना। अब आपने क्या किया, a² में पहली वैल्यू का स्क्वायर निकाला, 3x इसका स्क्वायर निकल गया, प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर निकल जाएगा, 4 है, 4 का स्क्वायर निकल गया 2, 2 का स्क्वायर -2ab। a की वैल्यू 3x, b के वैल्यू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ये 12x बन गया, ठीक है ना। अब इसकी थर्ड वैल्यू क्या है, यानी कि अब ये वाले फार्मूले से ये वाले तो हमने ये वाली वैल्यू यानी कि इतना तो सवाल हमने हल कर लिया, ठीक है ना। अब आ रही है हमारे पास ये फोर्थ वैल्यू हमारे पास है -169 y²। हमने क्या करना है, ब्रैकेट तो ये क्लोज कर दी, क्योंकि हमने अभी ये वाला फार्मूला सॉल्व किया। माइनस का साइन है तो हमने 169 के साथ तो हमने माइनस ही साइन लगाया। 169 का जो है हमने स्क्वायर लिया, तो 13 13 ज़ा 169 होता, तो 13 169 का स्क्वायर है, 13 13 ज़ा 169, ठीक है ना। तो 13 जो है 169 का स्क्वायर है, और y² का y निकल जाएगा सिंपल, और यहाँ पर इसको स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अब जी यहाँ पर अब बच्चों को जहन में आएगा कि हमने इसको क्यों नहीं ले लिया फॉर्मूले, तो जाहिर बात है इसका वेरिएबल और इसका वेरिएबल डिफरेंट है, ठीक है ना। फॉर्मूले में हमें देखते हैं हमें सेम वेरिएबल चाहिए होते हैं, ठीक है जी, इसलिए हमने y वाले का स्क्वायर बाहर जाके निकाला है। अब आपके पास वही है, अब आप इसको क्लोज करेंगे तो क्या करेंगे, 3x पहली वैल्यू ले लेंगे, साइन आपने सेंटर वाले का लेना होता है, माइनस साइन है सेंटर वाले का, और हमने सेकंड वैल्यू ले ली थी, सेकंड वैल्यू इसकी क्या है 2, और फिर इसको करके क्लोज कर दिया, जिस तरीके से ये करना होता है, a - b का होल स्क्वायर, ठीक है जी। तो a - b का होल स्क्वायर हो गया ये। अब ये है वैल्यू -13 y², सही ना। अब आपने क्या करना है, ये भी स्क्वायर में ये भी स्क्वायर में, तो दोनों को हमने क्या करना है, इसी तरीके से लिख देना होता है खोल कर। अब आप यहाँ पे देखें कि एक फॉर्मूला हमारे पास होता है a² - b², ठीक है ना। ये मैं आपको डिफरेंट फैक्टराइजेशन के फॉर्मूला साथ साथ बता रही हूँ, ये भी आप समझते जाएं। एक फॉर्मूला होता है a² - b²। अब ये देखें a² - b² और a - b² में फ़र्क है। a - b जो होल स्क्वायर होता है ये ओपन होता है इस तरीके से, ठीक है ना, ये इस तरीके से ओपन होता है। लेकिन a² - b² कैसे ओपन होता है कि इसकी वैल्यू एक दफ़ा प्लस के साथ लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख देते हैं, ठीक है ना। यानी a + b लिखेंगे, एक दफ़ा a - b लिख देंगे। अब आप यहाँ पे देखें कि आपकी फ़र्स्ट वैल्यू ये है, सेकंड वैल्यू ये है, बीच में माइनस का साइन है, तो फर्स्ट वैल्यू कंप्लीट ये है 3x - 2, ये एक वैल्यू है। माइनस वाला फॉर्मूला हमने कहना एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ, तो एक दफ़ा हमने प्लस के साथ खोलना है, प्लस साइन लगाना है, 13y सेकंड वैल्यू लिख दी, ब्रैकेट बंद, नेक्स्ट ब्रैकेट
पहली वैल्यू 3x माइनस 2, फिर एक दफ़ा प्लस साइन करते हुए तो एक दफ़ा माइनस साइन लिखेंगे और सेकंड वैल्यू 13y ब्रैकेट क्लोज, ठीक है ना। उसके बाद या तो फिर आप इसको ऐसे लिख लें कि 3x प्लस 13y माइनस 2, यानी कि पहले वेरिएबल्स वाला लिख लें और फिर जो है वो कांस्टेंट टर्म लिख लें, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको लिख लेंगे और फिर यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा। 6 इसका क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट y प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज माइनस y प्लस 3 ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर। अच्छा जी, अब आप ये देख रहे हैं ये दोनों एक यानी बीच में इनके वो है प्रोडक्ट है, माइनस करके ये दोनों प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन, पॉलिनोमियल्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन भी ऐड होता है, ठीक है ना साइन। अब आपने क्या किया, पहले तो आपने सोल्यूशन लिखा है, ये सवाल लिख दिया आपने। उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये दोनों चीज़ें कॉमन निकल रही हैं, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, यहाँ पर कॉमन करके निकाल दिया एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब लार्ज ब्रैकेट और उसके अंदर जो स्मॉल ब्रैकेट है y प्लस 1 माइनस y प्लस 3, आपने दोनों वैल्यूज़ लिख दी। अब आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो से ऐसे चलता रहेगा, आपने क्या करना है इस वाली वैल्यू को खोलना है। खोलें तो लिखेंगे x प्लस 1 माइनस y प्लस माइनस माइनस और 3 आप नंबर लिख देंगे, ठीक है ना। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो सेम ऐसे ही चलता रहेगा, यहाँ पे आपने इसको सॉल्व करना है। तो ये प्लस y है, ये माइनस y है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। माइनस 3 प्लस 1 प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का आता है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, अब देखें जैसे ये 1 माइनस 3 बच गया था, यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 1 चलता रहेगा, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े वाले का आता है, 3 बड़ा नंबर है उसका साइन माइनस है, माइनस आ गया, 3 में से 1 निकला 2 आ गया, ठीक है ना। अब क्या लिखेंगे आप, -2 आपने यहाँ पे लिख दिया। अब क्यों है, क्योंकि ये नंबर है सिंपल, इसको आपने पहले लिख दिया। अब आप इसको सॉल्व करने पर आएंगे, इसको सॉल्व करने पर आएंगे तो ये फॉर्मूला होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि 1 का तो स्क्वायर निकला तो स्क्वायर ही रहेगा। तो आपने क्या किया, x लिखा उसका स्क्वायर लगाया, माइनस का साइन है 1 लिखा स्क्वायर लगा दिया, ठीक है जी। अब -2 आपने यहाँ लिखा हुआ है, a तो आपने इस वैल्यू को प्लस के साथ लिखना होता है, जैसे a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला से। तो आपने क्या लिखना है x प्लस 1 फिर ब्रैकेट में x माइनस 1, ठीक है ना। यहाँ पर ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब इसका हम 7 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 7 क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 6ax प्लस 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर, ठीक है जी। सोल्यूशन लिखेंगे, सवाल लिख देंगे। अब जी हमने क्या करना है, यहाँ पर फिर वही चीज़ है, हमने जो है वो सेटिंग करनी है क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन की सेटिंग जो है वो यहाँ पर ऑलरेडी हुई हुई है, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर और सेंटर में ax है, ठीक है ना। तो इसका मतलब बी वाला जो है वो एक्स्ट्रा है, लेकिन हम उसको क्वेश्चन से बाहर सॉल्व करेंगे। आपने क्या किया, ब्रैकेट लगाया, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट किया, एक्स स्क्वायर यानी वही वाला फार्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी। आपने लगा दिया ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर लिया, माइनस 2ab यानी कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, एक्स है फर्स्ट टर्म, और 9a स्क्वायर का जो अपने स्क्वायर लेना है 3a स्क्वायर बन जाएगा इसका, तो वो सेकंड टर्म बन जाएगी 3a, सिंपल करके लिख दिया। अब इस इक्वेशन का मेन साइन क्या है, माइनस है। आपने क्या किया, यहाँ पर 16b स्क्वायर को भी खाली नहीं छोड़ना है, इसका भी हमने स्क्वायर लेना है, माइनस है 16 का स्क्वायर 4, b स्क्वायर का b, और फिर इसको ब्रैकेट में करके स्क्वायर लगा दिया। अब आपने क्या करना है, इसको क्लोज करना होता है, तो कैसे करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। दो फार्मूले हैं, ये वाला फार्मूला और इस वाले फार्मूला, डिफरेंस सही से आप समझें। a माइनस बी का होल स्क्वायर, अब a माइनस बी होल स्क्वायर लगा दिया, माइनस सेकंड टर्म जो 4b होल स्क्वायर जो बाहर थी वो हमने लिख दी। अब आपने क्या करना है, ये वो वाला फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको क्या करते हैं, एक दफ़ा प्लस के साथ लिख देते हैं और एक दफ़ा माइनस के साथ। तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू है a x माइनस 3a माइनस b, सेकेंड वैल्यू क्या है 4b स्क्वायर। तो एक दफ़ा लिखेंगे x माइनस 3a प्लस 4b, सेकंड में लिखेंगे x माइनस 3a माइनस 4b, ठीक है ना। इस तरीके से ये आपका आंसर हो गया। अच्छा जी, अब इसका क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस y स्क्वायर, ठीक है ना। सोल्यूशन लिखेंगे हम, सवाल
दोबारा से लिख देंगे। अब आप देखें यहाँ पर कि ये 1 नंबर है, 1 नंबर हमने एज इट उतार दिया है। माइनस साइन है, माइनस साइन हमने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद हमने क्या करना है, माइनस से पूरे नंबर, पूरी वैल्यू को ना हमने मल्टीप्लाई करना है, यानी माइनस से मल्टीप्लाई करना है। ब्रैकेट लगाए हमने, तो माइनस माइनस एक्स स्क्वायर का प्लस आ गया, ठीक है ना। माइनस माइनस प्लस आ गया 2xy, माइनस माइनस प्लस आ गया वाई स्क्वायर बन गया। अब ये वाला जो है वो फॉर्मूला कौन सा बन गया हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसका जो है वो क्लोज शक्ल क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है कि आपने 1 माइनस और फिर इसकी क्लोज शक्ल ले लेनी है, तो वो क्या बन जाएगी, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है ना। x प्लस साइन ये रहा y का होल स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, 1 को आपने क्या किया, ब्रैकेट में ले लिया, माइनस का साइन तो है यहाँ पर और इसकी ये क्लोज शक्ल है, ठीक है ना। तो ये अब कौन सा वो फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपने वही चीज़, इसको एक दफ़ा प्लस के साथ लिखना है, एक दफ़ा माइनस के साथ लिखना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 प्लस, क्योंकि एक दफ़ा प्लस साथ लिखते हैं, एक दफ़ा हमारे साथ 1 प्लस एक्स प्लस वाई, 1 माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। इस तरीके से आपके ये 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, कहते चलना ये है कि आपको कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बच्चे जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, तो आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक भी करें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।